Good morning, students. How are you all? I think you must have completed your previous chapters. Today we shall discuss a new chapter, Geomorphic Processes. This is chapter 6, unit 3. So, first of all, let me ask you a question. What do you mean by geomorphic processes? I'll tell you. Geomorphic processes are the forces which bring about change in the configuration of the Earth's surface. These processes are called geomorphic processes. Now, next question is, why is the surface of the Earth uneven? As we all know, the crust of the Earth is dynamic. Changes are taking place all the time on the crust of the Earth and inside the surface of the Earth. The differences in the internal forces operating from within the Earth, which built up the crust, has been responsible for the outer surface of the crust. क्रस्ट के ऊपर भी लगातार चेंजेस हो रहे हैं और क्रस्ट के अंदर सरफेस के नीचे भी लगातार ऐसी प्रोसेसेस है जो उनमें चेंजेस ला रही है. एंड दीज प्रोसेसेस, दीज फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्रेजेंट डे सरफेस ऑफ द अर्थ. बट स्टिल जो सरफेस है अर्थ का वो डायनेमिक है, चेंज हो रहा है, रोज उसमें कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं. Maybe due to erosion, denudation, maybe due to volcanic activity or earthquake activity. The two main forces जो अर्थ पे एक्ट कर रहे हैं वो है एक्सोजेनिक फोर्सेस और एंडोजेनिक फोर्सेस. एक्सोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस के ऊपर हैं, एंडोजेनिक जो अर्थ के सरफेस के नीचे जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, दे आर नोन एज एंडोजेनिक फोर्सेस. The external forces are known as exogenic forces and the internal forces are known as endogenic forces. Of the action of exogenic forces, it results in wearing down, that is degradation of relief, elevations and filling up of basins, depressions on the earth surface. तो exogenic forces का क्या effect होता है? वो वेयर डाउन करता है, अर्थ के सरफेस को डिग्रेड करता है. एक जगह से मटेरियल को डिग्रेड करेगा और फिर दूसरी जगह जाके उसको अपग्रेड कर देगा, उसको डिपॉजिट कर देगा. तो कहीं भी जहाँ डिप्रेशन है अर्थ के सरफेस पे, लोलैंड्स है, वहाँ उसको डिपॉजिट कर देगा. तो दिस फिनोमेना ऑफ वेयरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन, इट इज कॉल्ड ग्रेडेशन. इस एक्शन को हम ग्रेडेशन कहते हैं. ग्रेडेशन क्योंकि एक जगह से डिग्रेड करता है, लैंड को इरोड करता है और दूसरी जगह उसको डिपॉजिट कर देता है. अब जो एंडोजेनिक फोर्सेस है वो कंटिन्यूसली एलिवेट कर रहे हैं या दे बिल्ड अप पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस. हेंस एक्सोजेनिक प्रोसेसेस दे फेल टू इवन आउट द रिलीफ वेरिएशंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो एंडोजेनिक फोर्सेस है क्योंकि वो अर्थ के अंदर से वर्क कर रहे हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ वल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक, तो वो अर्थ के रिलीफ को इवन नहीं करते हैं, वो उसको परमानेंटली उसको शेप देते, बिल्ड कर देते हैं उनको. सो वेरिएशंस रिमेन एज लॉन्ग एज द अपोजिंग एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस कंटिन्यू. दोनों का एक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो गया. एंडोजेनिक फोर्सेस तो दे आर मेनली लैंड बिल्डिंग फोर्सेस, है ना. जैसे मैंने बताया कि जब अंदर से अपहीवल होगा, वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, अर्थक्वेक होगा, तो ऊपर का लैंड शेप चेंज होगा, तो इट इज लैंड बिल्डिंग एक्टिविटी. और एक्सोजेनिक फोर्सेस का क्या होता है? वो लैंड वेयरिंग फोर्सेस होते हैं, लैंड को वेयर आउट करते हैं. सो दे आर कॉल्ड लैंड वेयरिंग फोर्सेस एंड दे आर कॉल्ड लैंड बिल्डिंग फोर्सेस. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में. समझ में आया ना? नाउ ह्यूमन बींग्स दे डिपेंड टोटली अपॉन लैंड फॉर देयर सस्टेनेंस. बट द प्रॉब्लम इज दैट वी एज ह्यूमन बींग्स वी आर डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ नेचर, ऑफ द एनवायरनमेंट. हम लोग अर्थ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान न रख के वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, टू फिल आवर लस्ट वी कैन से.
we are not doing sustainable development on this earth. अगर हम ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये प्रोसेसेस किस तरह से लैंड को शेप करती है और कैसे जो पूरा जो अर्थ का जो फॉर्म है, कितने वैरायटी ऑफ फॉर्म्स है और किस तरह से वो बना हुआ है, अगर हम इस सब को अच्छे से समझ जाएं तो हम लोग अपना जो इफेक्ट है अर्थ को एक्सप्लॉइट करने का, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं एंड फिर हम लोग उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जा सकते हैं. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट ह्यूमन बीइंग्स शुड यूज द लैंड रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ harming the environment. So what are geomorphic processes? Geomorphic processes are actually exogenic and endogenic forces which are causing physical stress and chemical actions on the earth's surface. So these forces, they bring about changes in the configuration of the surface of the earth, and these forces are known as geomorphic processes. Diastrophism and volcanism, they are endogenic geomorphic processes, whereas weathering, mass wasting, erosion and deposition are exogenic geomorphic processes. Now, what is the difference between geomorphic processes and geomorphic agents? A process is a force which is applied on earth materials, whereas an agent is a mobile medium like running water, ice, wind, waves and currents. It removes, transports and deposits earth materials. So these are geomorphic agents, whereas when force is applied on earth materials, it is called geomorphic process. This is the difference between the two. Now, another important thing that affects the earth processes is gravity. Gravity is the force that is keeping us in contact with the surface. Gravity की वजह से ही तो हम अर्थ surface पे stable हैं. And it is this force that switches on the movement of all surface material on the earth. जो भी अर्थ के सरफेस पे जो भी मटेरियल उससे जुड़ा हुआ है और जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर है, तो वो सब बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटी. ऑल द मूवमेंट्स आइदर विद इन द अर्थ or on the surface of the earth occur due to gradients from higher levels to lower levels, from high pressure to low pressure. So gravity, besides it is being a directional force which activates all downslope movements of matter and also causes stretches on the earth's surface, whereas indirect gravitational stretches, it can be seen in ocean currents and winds. It activates tides, wave tides. Okay. So gravity is another important force that affects the surface of the earth, the way in which we are pulled by the earth towards the earth. Because now we will do endogenic processes. Now the energy that is emanated from inside the earth, it is the main force behind endogenic geomorphic process. This energy may be generated maybe because of radioactivity, rotational, tidal friction and primordial heat from the origin of the earth. Primordial heat कौन सी होती है कि जो अर्थ जब प्लैनेट बना था तो उस समय ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट फ्यू मिलियंस ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन उस समय जो हीट प्रोड्यूस हुई थी, so that heat is again responsible for bringing about changes on the crust of the earth. This energy due to geothermal gradients and heat flow from within induces diastrophism and volcanism. इस हीट का दो एक्शन होता है, एक तो डायस्ट्रॉफिज्म, दूसरा volcanic eruptions in the lithosphere. Because of variations in the geothermal gradients and heat flow from within, crustal thickness and strength, the action of endogenic forces is not uniform and hence the tectonically controlled original crustal surface is also uneven.
Now, what is diastrophism? Diastrophism, it is also called as tectonism. It is large-scale deformation of the Earth's crust by natural processes which lead to the formation of continents and ocean bases, mountain systems, plateaus, rift valleys and other features. तो समझ में आया ना डायस्ट्रॉफिज्म क्या है? ये एक तरह से टेक्टोनिक मूवमेंट्स है जिससे लार्ज स्केल डिफॉर्मेशन हो जाता है अर्थ के क्रस्ट पे. ओके, सो कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स, प्लेटोज, रिफ्ट वैलीज, they all are formed because of the process of diastrophism. So endogenic processes involve two things. One is diastrophism, second is volcanism. Now diastrophism, again it is of four types: orogenic, aperogenic, earthquakes and plate tectonics. And volcanism is two types: intrusive volcanoes and extrusive volcanoes. So first let us take diastrophism. All the processes that move, elevate or build up portions of the earth crust come again under diastrophism. So first is orogenic process. It involves mountain building through severe folding and affecting long and narrow belts of the earth's crust. तो orogenic processes से क्या होता है? Mountains बनते हैं. Then aperogenic process से क्या होता है? It involves upliftment and warping of large part of the earth's crust. So this is responsible for the making of the continents. Third is earthquakes. It involves local relatively minor movements. ठीक है ना? तो इसमें minor movements होते हैं earthquakes में. And fourth is plate tectonics. इसके अंदर horizontal movements होते हैं crust के, plate के. Now in the process of orogeny, the crust is severely deformed into folds. इसमें बहुत ज़्यादा orogenic process में बहुत ज़्यादा deformation होती है और aperogenic process में इसमें simple deformation होती है. That is why orogenic processes leads to mountain building, whereas aperogenic processes it lead to continental building. And though these processes of orogeny and aperogeny, earthquake and plate tectonics, there can be faulting and fracturing of the earth's crust. So all these processes, they cause pressure, volume and temperature changes, which in turn leads to metamorphism of rocks. Next, second type of endogenic process is volcanism. We have studied volcanism in the previous chapter in detail. Volcanism involves two types of movements: intrusive and extrusive. Intrusive are those which are volcanic eruptions which take place inside the earth's crust, and extrusive which take place on the earth's surface. So this volcanism we've read in detail in the previous chapter.